प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। इसके पूर्व में आपने संज्ञा शब्द रूपों के बारे में जाना तथा पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द एवं संख्यावाचक शब्द आपके पाठ्यपुस्तक संस्कृत माधुरी के व्याकरण भाग से थे। आज हम लोग सर्वनाम शब्द रूपों के बारे में जानेंगे और उनका उच्चारण करेंगे ताकि हम उसे अच्छी तरह याद कर सकें। यहाँ अस्मत् तथा युष्मत् दोनों साथ में दिए हुए हैं, उसका उच्चारण सबसे पहले करेंगे। अस्मत् में जाने अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। इसके बाद युष्मत् त्वं युवाम यूयम, त्वां युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस प्रकार से इन दोनों का उच्चारण करेंगे। इसके बाद अस्मत् तथा युष्मत् के विभक्तियों पर आधारित अस्मत् प्रथमा विभक्ति में तीनों रूप क्या होगा, युष्मत् द्वितीया विभक्ति में तीनों रूप क्या होगा, अस्मत् तृतीया विभक्ति में तीनों रूप क्या होगा, युष्मत् चतुर्थी विभक्ति में तीनों रूप क्या होगा तथा अस्मत् पंचमी विभक्ति में तीनों रूप क्या होगा तथा युष्मत् षष्ठी विभक्ति में तीनों रूप क्या होगा और अस्मत् सप्तमी विभक्ति में तीनों रूप क्या होगा वह लिखना है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि युष्मत् तथा अस्मत् इन दोनों में तीनों लिंगों के शब्द समान होते हैं, इसलिए इन्हें उभयलिंगी शब्द भी कहा जाता है तथा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग किसी भी शब्द के लिए इनका प्रयोग समान रूप से होता है। इसके बाद तत् है। तत् पुल्लिंग और तत् स्त्रीलिंग तथा तत् नपुंसकलिंग। तत्पुल्लिंग सह तौ ते, तम तौ तान्, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। इसके बाद तत् स्त्रीलिंग सा ते ताः, तां ते ताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। इसके पश्चात नपुंसकलिंग में प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के शब्द समान होते हैं। तत्ते तानि, तत्ते तानि। इसके बाद के शब्द वह तत्पुल्लिंग के तृतीया से सप्तमी तक के शब्द लगेंगे। तो नपुंसकलिंग में द्वितीया विभक्ति में होगा तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी विभक्ति में तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में तस्य तयोः तेषां और तस्मिन् तयोः तेषु। अगर नपुंसकलिंग में तृतीया से सप्तमी तक की स्थितियां आती हैं तो उसमें पुल्लिंग के रूप ही लगेंगे। इसके बाद उसके आधार पर सह के आधार पर यह और या ये शब्द रूप भरने के लिए है। इसमें कुछ नहीं है, जो संकेत दिए हुए हैं इसके अनुसार से उसे स्वयं भरेंगे। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द कह, का और किम। कह कौ के, कम को कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। इसी आधार पर नपुंसकलिंग भी होता है। इसमें प्रथमा और द्वितीया में किम के कानी, किम के कानी। इसके बाद तृतीया से सप्तमी तक जो है वह पुल्लिंग के ही समान चलेंगे, तो उसे ही दोबारा रिपीट करके लिख लेंगे और उसे याद करेंगे। इसके बाद किम स्त्रीलिंग का रूप है। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः,
कस्याः काभ्यां काभ्यः कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु। इसके बाद सर्व शब्द है। सब, इसके भी तीनों लिंगों के शब्द हैं, सर्वः, सर्वा और सर्वम। तो पहला सर्वः का रूप, सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान्, सर्वेन सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। यह सर्व का रूप है। इसी अनुसार से सर्व नपुंसक लिंग के शब्द होंगे, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा और द्वितीया में, और उसके बाद तृतीया से सप्तमी तक वह पुनः रिपीट करेंगे। सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इसके बाद सर्व शब्द का स्त्रीलिंग रूप सर्वा, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। अब जो शब्द रूप है वह कथाओं तथा कहानियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अयम, इयम और इदम। अयम पुल्लिंग, इयम स्त्रीलिंग और इदम नपुंसकलिंग। अयम के आधार पर इदम होता है। पहले अयम देखें। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः येषाम्, अस्मिन् अनयोः येषु। इसी आधार पर नपुंसक लिंग के शब्द भी होंगे। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। इसके बाद तृतीया से सप्तमी तक वह रूप पुनः लिखे जाएंगे। तो नपुंसक लिंग में इदम इमे इमानी के बाद में जो तृतीया से लिखेंगे वह रूप होगा अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः येषाम्, अस्मिन् अनयोः येषु। अब इदम का स्त्रीलिंग रूप इयम, इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः, अनया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम्, अस्याम अनयोः आसु। इस प्रकार से इसे बोलेंगे तथा इसे रिपीट करेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। इसके बाद है एतत् शब्द रूप, जो अनुवाद में यह के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग अनुवाद में होता है। इदम का प्रयोग कहानियों में किया जाता है। एतत् पुल्लिंग, एतत् स्त्रीलिंग और एतत् नपुंसकलिंग। एतत् पुल्लिंग में ऐसा होता है और एतत् स्त्रीलिंग में ऐसा और एतत् नपुंसकलिंग में एतत् शब्द होता है। तो पहले एतत् पुल्लिंग देखें। एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान्, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इसी अनुसार से एतत् नपुंसकलिंग के शब्द होंगे। प्रथमा और द्वितीया समान होते हैं। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। इसके बाद तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के ही रूप होंगे। एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अब एतत् स्त्रीलिंग अर्थात ऐसा का रूप। ऐसा एते एताः, एताम एते एताः,
एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्य एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम्, एतस्याम् एतयोः एतासु। यहाँ तक यह सर्वनाम के शब्द रूप थे। इसे अच्छी तरह से बोलकर पढ़कर याद करेंगे। इसके पश्चात उचित रूप को यहाँ संकेत दिया हुआ है। तत्पुल्लिंग, तत्पुल्लिंग में जो शब्द बहुवचन में होता है उसका प्रयोग किया हुआ है। उसी अनुसार से सर्वपुल्लिंग में बहुवचन में जो शब्द होगा वह यहाँ लिखाएगा। इसके बाद एतत् पुल्लिंग में जो एक वचन में शब्द होता है वह यहाँ लिखाएगा। फिर एतत् नपुंसक लिंग में जो शब्द बहुवचन में होता है वह यहाँ लिखाएगा। उसी अनुसार से जो द्विवचन में होता है तत् स्त्रीलिंग में वह शब्द यहाँ होगा। फिर जो किम स्त्रीलिंग में एक वचन में जो शब्द होता है वह यहाँ होगा। उस अनुसार से इसे भी भरेंगे। इसमें उचित शब्दों से भरा जाएगा। यक्षति देना है तो इसमें जो शब्द होगा वह होगा, इसमें चतुर्थी विभक्ति का शब्द पुत्री का, और तो यह शब्द होगा। इसमें जो है किसी को प्रणाम करते हैं तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होता है तो गुरुवे होगा। इसमें गच्छन्ति है तो विद्यालयम होगा, क्योंकि गति में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आते हैं यहाँ पर है आगच्छन्ति, आते हैं तो कार्यालयात् होगा। यहाँ पर पर्यावरणस्य होगा। इस अनुसार से इसे उचित शब्द से भरेंगे। यहाँ पर ये अस्मत् का प्रथमा में दिया हुआ है, युष्मत् का द्वितीया भरना है, सर्व पुल्लिंग का रूप तृतीया का भरना है, राजन का चतुर्थी विभक्ति का रूप भरना है, मातृ शब्द रूप का पंचमी विभक्ति का रूप भरना है, और छात्र शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप भरना है। इसे स्वयं सोचकर खोजकर और अच्छी तरह से इसे भरकर अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके पश्चात कुछ शब्द संकेत के लिए हैं, उसे जान लें। इन शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जाता है। संख्यावाचक विशेषण में 1 से 5 तक के शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, वह विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। फिर पुल्लिंग में द्वौ, द्वे, द्वे 2 का है, 3 का त्रयः, तीसरः, त्रीणि 4 का है, चत्वारः, चत्स्रः, चत्वारि, और 5 के बाद से सारी संख्याएं आगे समान होती हैं तीनों लिंगों में। तो इसका अभ्यास करेंगे, सुने और इसे रिपीट करें तथा इसके अभ्यास में अर्थात प्रश्नोत्तर को निश्चित रूप से अपने पुस्तक में तथा अपनी कॉपी में भरें। धन्यवाद।